नाज़रीन, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाला दाऊद अली शालतीफ टाउन का रहायशी ताहाल इंसाफ का मुंतज़िर है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मज़लूम की आवाज़ और मैं हूं इज़हाक जावेद। नाज़रीन, 1 साल कबल दाऊद अली को 4 मुल्ज़मान ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। 4 मुल्ज़मान को नामज़द किया जाता है FIR में, जिसमें पुलिस एक मुल्ज़म को गिरफ़्तार करती है जो अबूरी ज़मानत पर रिहा हो जाता है, जबकि बाकी 3 मुल्ज़मान फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस बाकी 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, जिसके बायस मुल्ज़मान अहले खाना को और दाऊद अली को मसलसल धमकियां दे रहे हैं कि आप इस केस को वापस लें वरना हम आपके साथ बुरी तरह से पेश आएंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाला 17 साल दाऊद मौजूद है। उनसे बात करेंगे ये वाक़या कब और कैसे पेश आया, ये दाऊद अली की ज़ुबानी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद, आप कैसे हो? शुक्र अल्लाह पाक। दाऊद, आप ये बताओ कि ये वाक़या कब पेश आया और कैसे पेश आया, क्या हुआ था आपके साथ? दूसरा महीना 4 तारीख 2020 को मैं अपने घर के पास बैठा हुआ था, तो तैयब मेरा पड़ोसी जो कि वो आया मेरे पास। उसने मुझे कहा, बोलते चल आ जाओ मलीर से, हम बाइक लेकर आते हैं। तो एक बाइक पे तो वो खुद था, उसने कहा दूसरी बाइक लेके आनी है मलीर से। तो मैं उसके साथ चला गया। मैंने कहा ठीक है, काफ़ी उसके साथ आना जाना था मेरा, तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया, लेकिन वो मुझे पीछे वाले रास्ते से ले गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा पीछे वाले रास्ते से क्यों लेके जा रहे हो? उसने कहा बाइक यहाँ से हम लोग नज़दीक पड़ेगा और वहाँ से रश होगी, तो इस वजह पीछे वाले रास्ते से लेके गया। वो लेके जाने के बाद बेली नदी के पास रुका, जहाँ पे उसके 3 दोस्त और मौजूद थे, जिनमें से एक को मैं इब्राहिम के नाम से जानता हूँ जो कि तैयब का दोस्त है, और एक तैयब का दूसरा भी दोस्त जो कि उसका हामिद नाम है, और तीसरा उसका मामू अल्लाह बख्श खुद था। वहाँ पे ले जाने के बाद मेरे को उन लोगों ने मारा पीटा। मार पीटने के बाद मेरे को बाइक से उतारा। फिर तैयब ने वहाँ पे उतरते ही कहा अपने मामू को, मामू मेरा वादा पूरा हो गया, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर उसने हामिद ने मुझे मारा। मारने के बाद फिर मेरी वहाँ बदफेली हुई वहीं पे बेली नदी के पास, वहीं मुझे लिटा के उन लोगों ने मेरे साथ बदफेली की। अच्छा, कितने लोगों ने आपके साथ बदफेली की? 2 लोगों ने। क्या क्या नाम उनका? एक तैयब का मामू अल्लाह बख्श था, अच्छा, और एक तैयब का दोस्त हामिद बलोच था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे उन लोगों ने बदफेली करने के बाद मेरी मूवी भी बनाई, जो कि इब्राहिम ने मूवी बनाई मेरी वहाँ पे। तो मूवी बनाने के बाद वो मुझे वापसी अपने घर वापसी बदफेली के बाद मुझे वापसी उन लोगों ने बाइक पे बिठाया तैयब ने, और मुझे वापसी अपने घर के पास लेकर आया। घर पे लाने के बाद उन्होंने मुझे गली में छोड़ा। मैं घर आ गया। मैं बिल्कुल घबरा गया था, क्योंकि मैं ना कभी मैंने ऐसा अपने जहन में सोचा था, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल नया नया पड़ोसी था, पहली दोस्ती मेरी इसी के साथ थी। तो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन मैं बिल्कुल घबरा गया था। इस वजह से मैं किसी को बता नहीं पाया, और मैं बिल्कुल मतलब कंफ्यूज हो गया था। फिर अगले दिन जब मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, फिर अगले दिन शाम को मैं जैसे ही बाहर निकला तो तैयब के मामू ने मुझे देखा और मुझे बुलाया। फिर उसने मुझे कहा, बोलता है आज फिर आना। तो इस वजह से मैं वापसी, मैंने कहा ठीक है, मैं चुप करके आ गया घर वापसी। फिर मैं डरने लग गया। मैंने कहा अब मैं जाऊँगा तो ये फिर मुझे कुछ भी कर सकता है। अब तो मैं इसके हवाले मतलब इसके हाथ लग गया हूँ। तो इस वजह से मैंने अपने बड़े भाई दानिश को बताया, तो फिर उन्होंने FIR हम लोगों ने दर्ज करवाई शालतीफ थाना सोहेल अहमद अली अबड़ो के पास हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। फिर उनके बाद हम लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट भी करवाए, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी करवाई जो अभी चल रही हैं अभी तक। फिर उसके बाद अभी तक कोर्ट में हमारा ये केस चल रहा है। अच्छा, पुलिस की जानिब से आपके साथ अभी तक क्या तावन किया गया है? पुलिस की जानिब से अभी तक यही हम लोगों ने एक मुलजिम उनको पकड़ के दिया, जो कि वो तो रिहा हो गया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई ऐसा हमारे पास नहीं आई है रिपोर्ट। अच्छा, दाऊद बताएं उसके बाद क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ है? हुआ ये, पुलिस को हमने बुलाया। पुलिस हमारे मुलजिमान को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही। तो काफ़ी मैं जब गली में आता हूँ तो ये तैयब, मैं जब जैसे ही घर से निकलता हूँ मेरे को पिस्तौलें दिखाता है, कभी ये मुझे धमकियाँ दे रहा होता है, कभी दोस्तों के सामने मुझे मेरा मजाक उड़ा रहा होता है, कहता है चलें फिर से मलीर बाइक लेने। तो कभी ये मुझे मेरी मूवी दिखा रहा होता है, बोलता है ये नेट पे डाल दूँ। तो मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है जी, एक मुतासरा शख्स के साथ
ज़्यादती के बाद मजाक उड़ाया जाता है जो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त होगा किसी भी मुहज़्ज़ब शहरी के लिए। पुलिस की नाकस इन्वेस्टिगेशन, नाकस कारकर्दगी की वजह से ये अभी तक जो है ये दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और अभी तक मुख्तलिफ और संगीन नताइज की धमकियाँ सहने पर मजबूर है। तो यकीनन इनके वालिदैन से भी बात करेंगे, उनके क्या मुतालबात है, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। नाज़रीन, विक्टिम दाऊद अली के वालिदैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और तमाम तर हालात व वाक़यात जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आंटी, ये बताएं कि जब भी आपके बच्चे के साथ ज़्यादती हुई उसके बाद क्या हुआ? बेटा उसके बाद ये हुआ कि ये पता चला जब इसने घर में बताया, पहले दिन तो नहीं बताया, ये 5/4/2020 का वाक़या है। तो ये जो बाहर बैठा हुआ था तो वो यानी कि इसको उसका ये जो तैयब है वो उसको लेके काम से, ये 3-4 साल से अभी रिहायशी है। मैं 21 साल से रिहायशी हूँ यहाँ की शालतीव की, मैं 21 साल से रिहायशी हूँ और ये अभी 3-4 साल से यहाँ पे इन्होंने घर बना के और बैठे हैं। तो ये जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं या इनके वालिद साहब खुद कंस्ट्रक्शन थे तो वो बच्चों को अपने काम से लगाते रहते थे साथ में। तो वो ये कि सब बच्चे घर पानी देना करना, कोई काम करके देना, तो वो चौकीदार भी यहाँ बैठते तो इस तरह ये चीज़ एक चलती रही। तो बच्चे को अभी कहाँ, हमारे साथ तो ऐसा ज़िंदगी गुजर गई, कभी भी कहीं भी ये वाक़या ना ससुराल में नमूदार हुआ ना जो है वो कहीं, तो उसका कोई खदशा ही नहीं था। 20 साल से रह रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई भी शिकायत किसी पड़ोसी से या किसी से भी रिश्तेदार से नहीं हुई थी। अचानक जो ये हुआ तो अभी लड़का है ज़ाहिर सी बाहर भी जाएगा, उठेगा बैठेगा, तो बच्चों की खैर खबर अल्हम्दुलिल्लाह रखते रहते हैं। लेकिन ये अचानक कैसे जो है वो हो गया कुछ पता ना चला। ये चला गया 1-2 घंटे में ये घर पे भी आ गया। तो जो है ना इस तरह ये इसने फिर दूसरे दिन जो है बताया कि दूसरे दिन जो है भाई, मुझसे वकीलों ने भी पूछा कि भाई दूसरे दिन इसने क्यों बताया, पहले आते ही क्यों नहीं बताया। तो मैंने बोला सर, फिर इसने खुद बोला कि दाऊद ने खुद बोला कि सर जो है ना दूसरे दिन मुझे इसका जो मामू है, मैं दोपहर को जैसे ही खाना उठ के बाहर निकला, खाना वाना खा के फ्रेश होके बाहर निकला तो वो जो है ना मुझे बुलाया उसने, क्योंकि सामने ही तो है घर। तो उसने बुलाया कि भाई जो है ना आप ने घर में किसी को बताया तो नहीं है? तो इसने बोला कि नहीं। बोले अभी शाम को फिर आना, वो मूवी मंगवाएंगे और जो है ना आप फिर वहाँ पे आओगे। तो इसने बोला कि क्यों, इस चीज़ों की क्यों ज़रूरत है? तो उसने बोला बस ऐसा कोई मसला नहीं है, बस तुम जो है आ जाना जो है। इसने फिर जो है अपने भाई को बताया, फिर जो भाई को बताया तो उसमें ये बात ज़ाहिर हुई। जब ज़ाहिर हुई तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो कोहराम मच गया और इतने में जो है फिर ये एफआईआर वगैरह भी जो है वो हो गई। डॉक्टर के पास ले गए, इसकी जैसे यानी कि वो खौफ बढ़ गया तो ये इसकी हालत ख़राब हो रही थी तो इसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला ये पुलिस कैसे, मैं नहीं ले सकता। फिर इस तरह ये एफआईआर के ज़रिए हो गया। एफआईआर के ज़रिए हो गया तो इसने में जैसे ही एफआईआर का हो गया काम, जब ये कार्रवाई मुकम्मल हुई पुलिस की तो मुजरिम की तलाश की तो वो यहीं आसपास जो है वो मिल गया। तो अल्लाह बख्श वलद फ़तेह मोहम्मद को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और जो है बाकी जो है वो भाग निकले, वो जो आज तक न गिरफ़्तार हो रहे। अच्छा आंटी, ये बताएं कि पुलिस ने आपके साथ क्या ताउन किया है? बेटा पुलिस ने हमारे साथ क्या ताउन करना है, बस वो जो एक तो एफआईआर रोध हो के कटवाई, सही है, वो कट गई तो उसके बाद जो है एक ही मुजरिम जो है गिरफ़्तार किया। उसके बाद 3 मुजरिम जो है वो बाहर ही दनाते घूम रहे हैं, ये जो है उसका कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बस वो नाकस इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो अपना उनकी ऐसे करने की वजह से जो है वो दनाते घूम रहे हैं। और वो जो एक अल्लाह पकड़ा था, मुजरिम पकड़ा था, वो भी 2 महीने के जो बाद जो है वो मेडिकल रिपोर्ट होने के बाद जो है वो भी उसको भी ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। आज तक वो फिर के जो है उसको भी जो है नहीं। हम बोलते रहें, हम चिल्लाते रहें, हम थाना भी इतना दूर नहीं है। ये जो मुजरिमों का घर है वो हमारे घर के सामने है और जो है थाना है ये चंद कदम पे रोड के उस तरफ, नेशनल हाईवे रोड के उस तरफ जो है वो थाना है। इतना दूर थाना भी नहीं है। बोलते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन पता नहीं क्यों क्या बात है, वो असर रसूख इंसान है, बंदे हैं और जो है वो इसलिए जो है शायद। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ?
اس کے بعد بیٹا یہ ہوا کہ جو ہے نا پولیس نے ایسا کوئی تعاون نہیں کیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں، مجرم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنا کیس واپس لو، نہیں تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی پسٹل دکھاتے ہیں، کبھی کس طرح چلتے ہیں، کبھی کس طرح چلتے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ ہمیں دباؤ دیتے ہیں کہ کیس واپس لو۔ تو پھر ابھی آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ جو اعلیٰ افسران آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات پر عمل بھی کیا جائے گا، غور بھی کیا جائے گا، تو آپ جو افسران اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کیا مطالبات ہیں آپ کے، کیا ان کو کہنا چاہیں گے؟ بیٹا مجھ ماں کے یہ مطالبہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے، اور جو ہے نا اپنا آئی جی سندھ، ڈی آئی جی ملیر، ضلع ملیر کے جو ہیں وہ ان کو یہ درخواست ہے کہ خدارہ جو ہے وہ ایسے مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک کی سزا دی جائے۔ یہ ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے یہ، اور کس لیے انہوں نے کیا؟ ہمارے نہ کوئی دشمنی تھی، نہ کوئی دوستی تھی، کچھ ہی دنوں سے آ کے یہ رہے، اتنے لوگ اور ہمارے پڑوس میں رہیں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا۔ تو میری یہ التجا ہے کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ انصاف دیا جائے، داؤد علی کو، اور ہمیں تحفظ دیا جائے۔ ناظرین، صورتحال بڑی غمگین ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت، ایک ڈیفینیٹلی ایک ماں ہے، اور ایک ماں اس وقت درد کی حالت میں ہے، اور وہ درد آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ایک ماں ہے، درد ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آ رہا ہے۔ بہرحال والد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود، ان سے بھی بات کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ ہماری عدلیہ کو، ہمارے اعلیٰ افسران کو کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ سندھ، ایڈوکیٹ جنرل سندھ، ڈی جی ملیر سے سب سے پہلے میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے اس نے جو بڑے بڑے آئین پاس کیے ہیں، یہ کیا آئین کے لیے بڑے لوگوں کے لیے پاس کرتے ہیں کہ غریبوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے؟ جس غریب کو جس کا منہ اٹھا کے اس کو جوتے مارتے پہلے، اور جو بھی کرنا ہے اس کو کرنا ہے، غریب کا کوئی ویلیو نہیں ہے کیا؟ اگر ہمیں کوئی بتا دے بھی ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، ہمارے پاس شناخت کارڈ نہیں ہے، زندگی ہماری یہاں گزر گئی، بچے ہمارے یہیں پیدا ہو گئے، بڑے ہم یہاں ہوں گے، اگر ہمیں انصاف یہاں سے نہیں ملا ہم کس جگہ میں جائیں؟ کل ہی ہمیں گورنمنٹ یہ بتا دے، وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ، جتنے بھی ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، جتنے ہمارے انسانی حقوق کمیشن محترمہ شیری مزاری سے لے کر جتنے بھی ہمارے این جی اوز ہیں، اگر وہ اس ظلموں کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، پھر کس کے خلاف کب آواز اٹھائیں گے؟ جب ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگا، یا کوئی مسئلے ہوں گے، یا ہمارے گھر پہ کوئی گولیاں برسائے گا، یا ہمارے بچوں کو مارے گا، اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ کون آئے گا؟ پھر لوگ آئیں گے فاتحہ پڑھنے کے لیے، ہمیں دیدار کرنے کے لیے، 3-4 ایم پی آ گئے، 3-4 ایم این اے آ گئے، تصویریں بنا کے میڈیا میں ڈالی کہ بھائی ہم اس بندے کے پاس گئے۔ ابھی یہ معصوم بچہ، اس کی عمر ہے 17 سال۔ یہ دکھ کی بات ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگوں نے جو ویڈیو بچے کا بنایا وہ پنجاب میں جگہ جگہ میں سنا ہے، شیئر کر لیا یہ لوگوں نے۔ اگر اس طریقے سے ملزم اللہ بخش پنجاب کا رہنے والا ہے، ابراہیم ملیر کا رہنے والا ہے، ایک احمد بلوچ، اس کو ہم نے دیکھا نہیں، انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن میں اس کو بتا دیا ہے، اور ایک دوسرا رانا طیب جو پڑوس میں رہتا ہے، آئے دن ڈیلی 1 to 5 لے کے بچوں کے سامنے بچوں کو ڈراتے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اگر جب ہمارے ساتھ کریں گے تو گورنمنٹ اگر ہمارا سپورٹ نہیں کرتا ہے تو مجبوراً ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے، ہم یہاں سے مائیگریشن کر کے چلے جائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں؟ روزگار سب کا یہیں پہ، پیدائش یہیں پہ، 21 سال سے اسی علاقے میں رہ رہے ہیں، پیدائش یہاں کا، سب چیزیں وہاں کا۔ جب یہاں پہ انصاف نہیں ملے، میں آج بھی سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جج جگہ ہر جگہ میں سوموٹو ایکشن لیتے، ہر جگہ میں سوموٹو ایکشن لیتے، تو یہاں کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو یہاں بھی لینے کا اس کو حق ہے کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں، یا ہم پاکستان میں رہنے والے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس پاکستانی شناخت کارڈ نہیں ہے، یا ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، یا ہم پاکستانی گندم نہیں کھاتے ہیں، ہمارے لیے کون سے دوسرے ملکوں سے آتا ہے؟ یہ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، جتنے ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ملیر سے لے کر سپریم کورٹ، ہائی کورٹ تک، میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایسی ملزموں کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ جس طریقے سے یہ لوگوں نے ناقص انویسٹیگیشن جو کی نا، اس کی وجہ سے ملزموں کو فائدہ مل گیا۔ اس بچے کا، معصوم کا زندگی تو برباد کر دی ہے لوگوں نے، اور جگہ جگہ بولتے ہو کیا کر لیں گے، ہمارا کیا کر لیں گے، 50,000 20,000 لے کے جان چھڑا لیں گے اپنا، یہی ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور لوگوں کو بھی بولا کہ جا کے ان بندوں سے ملو، ان لوگوں کو 50,000 روپے دے دو اور بیان دے دو کہ ہم نہیں تھے۔ 160 کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ بھئی ہمارا مطالبہ یہی ہے، ان لوگوں کو پکڑ کے کڑی سی کڑی سزا دے دیں، اور جو بندہ روپوش ہیں ان لوگوں کو بھی آدر کیا جائے، جن لوگوں کی ضمانت تھی ان لوگوں کو ضمانت کینسل کیا جائے۔
मेरी सुप्रीम कोर्ट से डीजी मलिक से रिक्वेस्ट है, ये आज सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट है मेरी, आज हमारे बच्चे के साथ हो कल किसी और के बच्चे के साथ भी हो जाएगा ये। क्या पाकिस्तान में और कोई बच्चे नहीं रहते दुनिया में, पाकिस्तान में या कराची के शहर में कोई और बच्चे, सिंध में कोई बच्चे नहीं रहते हैं क्या? ये मेरी रिक्वेस्ट है, उसको कड़ी सलाह दे दे बस। पाकिस्तान के अंदर जिनसी ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, कानून में तरमीम भी की गई, सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसके बाद एक से एक बच्चा ज़्यादती की नज़र होता जा रहा है। मुल्ज़मान को नाक़िस इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर बेल मिल जाती है, वही मुल्ज़म दोबारा ज़्यादती करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कानून की गिरफ्त जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। टीम मज़लूम की आवाज़ के प्लेटफॉर्म से दस्त बदस्ता दरख्वास्त है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। मैं स्पेशली दरख्वास्त करूंगा एसपी मलीर से, सिंगार मलक साहब से, एसएसपी मलीर इरफान बहादुर साहब से, डीआईजी से और एडिशनल आईजी सिंध वज़ीर आला सिंध से कि इनको इंसाफ दिया जाए और इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। हमारे इस प्रोग्राम में ये स्टोरी बताने का मकसद, दिखाने का मकसद कि जुल्म जो है ये किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। जब इंसाफ नहीं होगा, मुल्ज़म कैफ़रे करदार तक नहीं पहुंचेंगे तो जुल्म भी बढ़ेगा और ज़ालम भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम मज़लूम की आवाज़ के साथ मेज़बान इसहाक़ जावेद को इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।